मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, राधा राधे। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ओके। तो गुड मॉर्निंग अगेन सभी को। जो लोग ने ज्वाइन दिख रहे हैं थोड़ा सा उनको फॉलो, वो भी ज्वाइन रहे। और कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग ज्वाइन नहीं रहते कि रीजन ये होता है कि लोगों को राइट। देखिए, जो लोग अभी लीव कर लिए ना तो उनको फॉलो अप कर लिए, जो लोग लीव कर लिए, क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते ना कि हमारे लिए है या किसी और के लिए है। सेशन ना वेट चेकअप डे होता है ना, स्पेशली आपको ज्यादा केयर होकर बैठना है। ज्यादा केयर होकर मतलब जिस दिन नॉर्मल डे से ज्यादा केयर होकर आपको सेशन में अटेंड करना है, वेट चेकअप सेशन हमारा। क्योंकि ये वेट चेकअप सेशन जो होता है ना, स्पेशली आपका ही रिपोर्ट चेक होता है। किसका? खुद का, है ना, कि हमने इस सप्ताह में क्या क्या प्रोसेस क्या फॉलो किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोगों ने 2 केजी, 1 केजी, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम वीकली वेट कम हुआ, तो उन सबके लिए क्लैपिंग करिए पहले बात। उनको वीकली वेट कम हो रहा है, क्योंकि वीकली वेट हम लोग चेकअप करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा वीकली वेट लॉस हो रहा है। और जिनका भी 10, 15, 20 केजी वेट घट चुका है, और जो लोग अभी आइडल वेट के करीब में जा रहे हैं, या जिनका वेट अभी लंबा घटाना है, 70 केजी, 80 केजी घटाना था, जिसमें से अभी आपने 25, 30 केजी कम किया है, या अभी आपने 40 केजी कम करना था, उसमें से आपका 20 केजी कम हुआ है, अभी और 20 केजी कम करना है। तो इस सारे के सारे जो प्रोसेस है, आपका वो ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली बात, जितने लोग कॉल पे यहाँ पे हैं, तो आपको अपना वेट चेकअप में तीन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार आपको बताते भी हैं, सिर्फ वेट मत चेक करिए, वेट के साथ अपना इंचेस चेक करिए, कहाँ कहाँ का, चेस्ट का, थाई का, आर्म्स का, बेली का, है ना, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेट लॉस नहीं होता है, फैट लॉस होता है। क्या? फैट लॉस होता है। तो फैट लॉस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारे बॉडी का चीजें आसानी हो जाएगी। तो फैट लॉस होगा जब हमारे इंचेज में घटेगा। तो आपको इंचेस चेक करना बहुत जरूरी है। जो लोग क्या करते हैं, इंचेस चेक नहीं करते, सिर्फ वेट चेक करते हैं, तो आपने सिर्फ आधा ही अपना बॉडी को समझा, अब आधा समझना बाकी है। तो आपको अपना बॉडी कंपोजिशन समझना पहला। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मील ट्रैकिंग। मील ट्रैकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोगों ने यहाँ पे खुद, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मेरा चीटिंग हुआ था खाने पीने, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। मैंने अभी जैसे मैंने चीटिंग को कम किया, खान पान मैंने ऑनेस्टी के साथ फॉलो शुरू किया, तो मेरा एक सप्ताह में के अंदर वेट लॉस होना शुरू हो गया। तो बाकी लोग को भी मैसेज है कि आप भी जो वेट लॉस जर्नी है, हम आपका एक माध्यम है, हम आपको तो वो रिजल्ट देने वाले जो रिजल्ट आपके ड्रीम्स हैं, जो सपने आपके, वो देने वाले। बट उसको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना, कुछ चीजों को सेक्रीफाई करना बहुत जरूरी है। खासकर जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं। देखिए, वेट लॉस जर्नी के दरमियान आपके बहुत सारे मूड आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उसको फेस करना आपके सबसे पहला जरूरी है। तो कई बार लोग इसी को फेस नहीं करते, और बीच में क्विट कर देते, जिसके वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। सबसे पहला जो चैलेंज आता है, वो आता है आपको अपने एक रूटीन पर शिफ्ट होना। क्या आप अभी जो रूटीन पर शिफ्ट हो रहे हैं, लोग, कुछ लोग 1 टाइम हमारा फ्यूल पे है, कुछ लोग 2 टाइम फ्यूल पे है, कुछ लोग एडवांस प्रोग्राम पे। ये जो शिफ्टिंग हो रही है आपके बॉडी का, 1 टाइम से 2 टाइम, 2 टाइम से सप्लीमेंट्स ऐड हो रहा है, और इस शिफ्टिंग के साथ में जो आपका बॉडी में चेंजिंग हो रहा है, अच्छे बदलाव जो बॉडी में हो रहे हैं, उसको नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो ध्यान देना है, वो है आपकी चेंजिंग, वो है योर जीवन शैली। आपको जो जीवन शैली वो चेंज हो रहा है। जैसे आप सुबह उठने का आदत था आपका 8 बजे, आज सुबह उठ रहे 5 बजे, 6 बजे। ये जो शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्ट के प्रोसेस के अंदर भी आपको एंजॉय करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, उतना ज्यादा वेट लॉस में फास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ वेट मशीन पर खड़े हो जाएंगे और वेट चेक करेंगे, और आप प्रोसेस को ध्यान नहीं देंगे, तो रिजल्ट कभी नहीं आता। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका डेली का जो जीवन शैली बदलाव हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है। एंड उसके बाद जो ध्यान देना है, वो है ध्यान देना है अपनी बॉडी को हम बोलते क्या है। राइट, हमारा बॉडी का कंसेप्ट क्या है बोलने का, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आपको बहुत लंबी फिटनेस का आइकॉन बनना है अपने फैमिली में, और अपने फैमिली में फिटनेस आइकॉन सिर्फ वेट लॉस का पिक्चर दिखने से नहीं होता है। आपका खान पान कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप जब खाने के बारे में क्या सोचते हैं,
आपके खाने का नजरिया में क्या बदलाव हुआ? क्या आज से 15 दिन 20 दिन पहले जो खाने के प्रति आपका नजरिया था, आज भी वही खाने के प्रति नजरिया है? तो इसका मतलब आपने एजुकेशन ठीक से लिया नहीं। भोजन को, खाने को जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा भोजन हमारे बॉडी को फायदा देगा, नुकसान कम देगा। हम सिर्फ भोजन को ये समझ के खा लें, सिर्फ पेट भरना है, सिर्फ पेट भरना है, तो सिर्फ पेट भरेगा, वो भोजन के प्रति जो एनर्जी लेवल है, वो जो फीलिंग्स वो नहीं आने वाली। उसको समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो ध्यान देना है, वो ध्यान देना है पैशंस का, धैर्य का। धैर्य बहुत जरूरी है। वेट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो लोग को धैर्य का है। लोग धैर्य नहीं रख पाते। लोग को 20 kg वेट लॉस करना है, उनके पास 2 महीना समय नहीं है, 4 महीना समय नहीं है, वो चाहते हैं कि महीना में हो जाए, है ना? ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपने अंदर एक चीज डेवलप करना है, दैट इज द पैशंस, धैर्य। जितना ज्यादा धैर्यवान बनेंगे उतना लंबा फिटनेस की जर्नी बनेगी। और धैर्यवान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ धैर्यवान बने और अपना डाइट को गड़बड़ किए हुए हैं, खाना को गड़बड़ किए हुए हैं, रूटीन को नहीं फॉलो करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा और चीज बताता हूँ, वो है खाने के जो भोजन है, जो बोरो मिल चीट करते हैं ना, या जिनको मिल चीट करने का मन करता है, तो उनके क्या नुकसान देखिए। हमारा खाने का मेन 3 सोर्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है? अब मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वाला सामान ज्यादा खाते हैं, जो जनरली हर जगह अवेलेबल होता है, घर में अवेलेबल होता है, बाहर अवेलेबल होता है। 99% फूड जो हमारे आसपास में अवेलेबल होता है उसमें क्या है, कार्ब्स एंड फैट ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो कार्ब्स एंड फैट जो हम खाते हैं, उसको खाने के हमारा शरीर जो यूटिलाइज होता है, उसका 10% से लेके 15% होता है। अब जैसे 10% 15% मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपने 300 कैलोरी का पिज्जा खाया, सपोज दैट, राइट? तो 300 कैलोरी का सिर्फ 10%, 30 होता है। 30 कैलोरी ही बॉडी को बर्न करना पड़ा उस पिज्जा को पचाने में। बट वहीं पे यदि हम प्रोटीन वाला सामान ज्यादा खाते हैं, मतलब प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं, तो हमारा प्रोटीन का जो डाइजेशन है, प्रोटीन का जो कंजप्शन है हमारा बॉडी का, वो है तकरीबन 30 से 35%। कितना? 30 से लेके 35%, मतलब समझिए, जैसे मैंने आप 300 कैलोरी का हेल्दी प्रोटीन वाला डाइट खाया, तो 300 कैलोरी प्रोटीन को पचाने के लिए तकरीबन तकरीबन 30%, तो 30% तकरीबन कितना होगा? 90। 90 कैलोरी बर्न हो जाएगा उसको सिर्फ पचाने में। क्या? आपके बॉडी को सिर्फ 210 कैलोरी गया, 230 कैलोरी गया, सॉरी 210 कैलोरी गया, राइट? कितना गया? सिर्फ 200। आपने खाया कितना कैलोरी का प्रोटीन वाला डाइट? 300 कैलोरी का। लेकिन बॉडी 90 कैलोरी सिर्फ उसको तोड़ने में, पचाने में लग गया, जिसको से आपको बॉडी में कितना कैलोरी गया? मात्र 210 कैलोरी गया। तो इसीलिए जब हम लोग आपको एसएमएस प्लान को फॉलो करने बोलते हैं, बिकॉज उसको बॉडी को खा, जैसे मान लिया हमने 200 कैलोरी का सुबह का नाश्ता लेते हैं, तो 200 कैलोरी का 10%, 30% कितना होगा? 30 या 25% मान लीजिए। तकरीबन तकरीबन आपकी बॉडी को 50 50 कैलोरी बर्न हो जाता है सिर्फ उसको पचाने में, मतलब उसको यूटिलाइज करने में। तो सिर्फ बॉडी में कितना कैलोरी गया नाश्ता? सिर्फ 150 कैलोरी का नाश्ता गया। तो 150 कैलोरी आपका बॉडी में एग्जैक्ट स्टोर होगा। इसीलिए जरूरी है कि समझना कि हम जो आपको मील चीट करने के लिए, या वो बाहर के जो अनवांटेड फूड है खाने से, जो अभी दूरी बनाना है। जब वेट लॉस हो जाएगा, हम फिट हो जाएंगे, उसके बाद सप्ताह में 1 दिन आप खा सकते हो, कोई बात नहीं, चीट मील से ले सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ध्यान देना जरूरी है। ठीक है? तो सबसे पहला, आप सभी को, जितने भी मेंबर यहाँ पे हमारे साथ हैं, आपको 3 चीज को प्रॉमिस करना है अपने आप से। किससे करना है? 3 चीज प्रॉमिस खुद से करना है। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। ये आपको बोलना है। कई बार हम जब हेल्दी हो रहे होते हैं या अच्छे हो रहे होते हैं, तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं। ना, एक बहुत अच्छा स्लोगन है, आपने शायद सुना कि नहीं पता नहीं। एक स्लोगन है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है ना? ये आपने बहुत जगह सुना है, लेकिन इसको कभी आपने महसूस नहीं किया है। अभी आपका वजन 1 kg घटा, हैप्पी होइए, क्योंकि जो मिल गया उसको आप खुश नहीं है। जो मिलना बाकी है उस पर ज्यादा टेंशन लेके बैठे हुए नहीं। जो मिलता जा रहा है, इन चीज में लॉस हो रहा है, हमारा बॉडी शेप में हो रही है, हमारा बॉडी की एनर्जी अच्छी हो रही है। और अपने आसपास के लोग को देखिए कि जिंदगी कैसे जी रहे हैं लोग। वैसे खान पान रफ खा रहे हैं, लोग को स्किन में 12 बजे हुए हैं, लोग की यहाँ तक सोने का टाइमिंग नहीं है, उठने का टाइमिंग नहीं है। 50 साल को हो गए हैं, अभी तुमको ये नहीं पता कि कैसे जीवन जीना है। हाँ, 1% परसों की बात है, उनको ये नहीं पता कि जीवन कैसे जीना है, 50 साल को हो गए।
समझ रहे हैं? तो आपकी लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए आपको रूटीन को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी में रेगुलर आना है, ये जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने पैसेंस की बात किया, तो विदाउट क्लास आए हुए आप पैसेंसवान नहीं बन पाएंगे, लिख लीजिए। विदाउट क्लास आए हुए धैर्यवान बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धैर्यवान वही बन सकता है जो क्लास में ला सकता है। क्योंकि क्लास आने से आपकी आस, जब ग्रुप में आप देखते हैं 50 60 70 लोगों को, जिसमें से आप लोगों को रिजल्ट सुनते हैं, लोगों का तकलीफें सुनते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ और मेरे रिजल्ट इतना अच्छे हो रहे हैं। यदि आप क्लास, मान लीजिए जो आज क्लास नहीं आया, सपोज दैट जो आज मॉर्निंग क्लास मिस कर गया, क्या ये सारे बातें वो सुन पाया या सुन पाई? आप जो ये बातें नहीं सुन पाया होगा, तो क्या उसको अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा केयरफुल होगी या नहीं होगी? नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। ना किसी का अच्छा सुना, ना किसी का एक्सपीरियंस सुना, ना उनका नॉलेज गेन हुआ। तो वो लोग क्या होते हैं, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। एक दिन आप बीमार पड़ेंगे, बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, वहां पर समय भी रहेगा, पैसा भी जाएगा, तकलीफें भी होगी, सब कुछ होगा। तो मेक श्योर आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। और जो डाइट के बारे में बताया, चीटिंग नहीं करना है, बिकॉज हमारे खाने में जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो कार्ब्स है, डाइजेशन में और बॉडी को ज्यादा बेनिफिट देता है हमारा प्रोटीन डाइट। इसलिए हम लोग कार्ब्स वाला, फैट वाला, ऑयली वाला चीजें कम खानी है, जिससे हमारे बॉडी शेप में आ सके। लास्ट नॉट लीस्ट वो है, ध्यान देना है आपको अपने प्लेटो, जिनको कंडीशन आएगा, प्लेटो मतलब जिनका वेट लॉस 10 केजी घट गया, 15 केजी घट गया, उसके बाद 2 महीने से वेट रुका हुआ है। आपको तीन चीज करने की जरूरत है। पहला, अपने आप को पहले रूटीन बनाना है, क्योंकि आपका रूटीन गड़बड़ पक्का होगा, आई 100% श्योर। जिनका भी वजन 30 केजी, 20 केजी घटने के बाद प्लेटो में है, दो चीज तो बहुत गड़बड़ होगा, उनका रूटीन गड़बड़ है। रूटीन को पहले सही करिए, वापस बैक टू बेसिक। लिख लीजिए, एक की नोट लिखिए। जब भी कभी भी आपका जीवन में उतार चढ़ाव महसूस हो, जब भी जीवन में उतार चढ़ाव महसूस हो, कुछ भी समझ में ना आए, कंफ्यूजन में रहे, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फॉलो द बेसिक। बेसिक को फॉलो करना है। बेसिक क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है सुबह उठने से। बेसिक स्टार्ट जो अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद हमारा जो फ्यूल है उसको लेना है। इसके बाद 30 to 45 मिनट वर्कआउट, एक्सरसाइज जो है करना है ग्रुप के साथ। ग्रुप के साथ करना है, एक्सरसाइज अकेले नहीं करना है। अकेले एक्सरसाइज करने से ज्यादा बेनिफिट होता है ग्रुप में करने से, बिकॉज ग्रुप में करने से आपको एक अलग एंथुसियास्टिक फील होता है। और तीसरा, फॉलो एसएमएस प्लान विथ कोच गाइडलाइन। और इसके साथ इसको सिर्फ लगातार 15 20 दिन फॉलो करिए, फिर आपको रूटीन वापस सही हो जाएगा। वापस से आपकी लाइफ पटरी पा जाएगी, और वापस से आप वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ वेट लॉस करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ जीवन को जीने के लिए। ये कम्युनिटी है, सिर्फ आपको वेट लॉस के लिए नहीं है। ये कम्युनिटी आपको जीवन जीने के लिए सिखाती है, क्योंकि जीवन मैक्सिमम लोग को जी नहीं पा रहे। मैक्सिमम लोग सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब, और दिन काट रहे हैं। दिन काटना समझते हैं, है ना? दिन काट रहे हैं। आपको दिन नहीं काटना, आपको लाइफ को एक एक पल को एंजॉय करना है। आज जो दिन आप जीने वाले हैं, क्या वो कल जी सकते हैं? नहीं। जो कल बीत गया सो बीत गया, आज जो आपके पास है वो आज। तो आपको हर एक दिन को एंजॉय के साथ डाइट को फॉलो करना है। हर एक दिन को एंजॉय के साथ आपको रूटीन को फॉलो करना है। और हर एक दिन को अपने आप को अपने कोच के साथ में बात करके और अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि निगेटिव तो दुनिया भरे पड़े करने के लिए, आपके घर वाले निगेटिव करने बैठे हैं, आपके पड़ोसी निगेटिव करने बैठे हैं, आपके कलीग्स निगेटिव करने बैठे हैं, यार तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। इन सबको सुनने को, आदत को इग्नोर इग्नोर करना है, और अपने लोगों के बीच में जहाँ पे आपको पॉजिटिव फील हो। ऐसा करते करते कब आप 20 केजी 25 केजी घटा लेंगे, और आपको भी आश्चर्य लगेगा, यार मेरा 20 केजी कैसे घट गया। जैसे अभी सुनता मैडम ने 17 केजी बताया, और उन्होंने 10 इंचज कम हुआ। 17 केजी 10 इंच। और सुनता मैडम जब स्टार्टिंग की थी फर्स्ट दो 2 या 3 महीना, स्पेशली 2 3 महीना बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के टाइम का, उस टाइम में उनका वेट 2 3 4 केजी घटा था, है ना? बहुत स्लो था, है ना? उस टाइम उन्होंने धैर्य रखती, पैसा से रखती, तो आज 17 केजी घटता क्या? घटता क्या? नहीं। तो आपको अपने अंदर पैसेंस, धैर्य रखना बोलो। बोलो, यहाँ मैं सुनता हूँ मेरा वेट तो नहीं घट रहा। क्या आपने अपने आप को सही किया? नहीं। तो अब जब आप क्लास टाइम से नहीं आएंगे, जब आप एक्सरसाइज क्लास में नहीं रहेंगे, जब आप एसएमएस प्लान को फोटो नहीं भेजेंगे, कितने लोग यहाँ पे जो अपने खाने का फोटो भेजते हैं, कुछ लोग हैं जो भेजते हैं, बोलो नहीं भेजते, तो आप वहां नहीं भेजेंगे। आप कोच कॉल करेगा, आप कॉल पिक नहीं करेंगे,
आपको कोच गाइडलाइन दे रहा है, उसके बाद कुछ सुनेंगे नहीं। कोच बोला आम, आप बोले इमली, घर वाला बोला जामुन, और उसमें बनता है खिचड़ी, है ना। तो ऐसा जीवन आपका रहेगा, तो कहीं ना कहीं भी जीवन में एक डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। लाइफ में किसी एक को गुरु मानिए, टीचर मानिए, उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि हम विराट कोहली को भी गुरु मान लें, धोनी को भी मान लें, सचिन को भी मान लें, तो हो गया खिचड़ी पक जाएगा फिर। बिकॉज सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है गाइड करने का। राइट, वैसे ही आपको फिटनेस जर्नी में यदि आपको एक कोच ने जो गाइडलाइन देना शुरू कर दिया है, उसको अच्छे से लेना शुरू करिए, फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट आ रहा है बहुत सुपर आ रहा है। बाय द वे, गुड न्यूज आपके लिए मालूम है क्या है? अभी हम लोग वेट लॉस जर्नी में सबसे हाईएस्ट कम्युनिटी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी के अंदर वेट लॉस हो ही रहा है ना। बहुत ज्यादा लोगों को चैलेंज आ रहा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग बहुत अच्छे से लोगों को वेट लॉस दे रहे हैं। रिजल्ट वीकली 50 ग्राम, 100 ग्राम, 2 kg, 1 kg ऐसा दे रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। बस इसी को कंटिन्यू रखना है। बस उसको थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन रखिए, अपने कोच को बात को मानिए, क्लास मिस मत करिए। मैं एक चीज बताता हूँ, क्लास एज ए मंदिर, आपको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जो मानना मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे वहां जाना कंपलसरी है। होता है ना, जैसे कि नहीं जाने पे क्या होता है, अजीब फील होता है, मतलब अच्छा फील नहीं होता है, वैसा समझना कि मेरे लिए ये है। जिस दिन आपका माइंड में ऐसा आ जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ और बेटर हो जाने वाली है, और शानदार रहने वाली है। ठीक है। बाकी लोगों का, कुछ लोगों का मैं जैसे देखा कि उसमें कुछ लोगों का फ्यूल की रिक्वायरमेंट को ज्यादा है, उसको आप बढ़ा लीजिए, है ना। आपको यदि भूख लगती है तो सुबह का शेक में आप 2 स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं। 2 स्कूप प्रोटीन आप मॉर्निंग के शेक में ले सकते हैं। यदि आपको शेक पीने के बाद भूख लगी रहती है, भूख लगती है क्योंकि दिन अभी लंबा होगा, फरवरी से आप धीरे धीरे दिन लंबा स्टार्ट हो जाएगा। गर्मी के टाइम में था दिन हल्का सा लंबा होता है, तो आप कहने का मतलब है कि सूर्य उदय है लेट से होता है, सूर्यास्त लेट से होता है, सूर्योदय पहले होता है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा दिन का ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से आपकी भूख लग सकती है। तो आप अपना सुबह का शेक में 1 स्कूप प्रोटीन बढ़ा के ले सकते हैं। उसके साथ में पानी इंटेक बढ़ा लेना है मौसम चेंज होने की वजह से। और तीसरा चीज करना है वो है आपको था स्लीप का पैटर्न बदलना है, नींद को अच्छे से लेना है। ये 3 चीज को ध्यान रखिए। क्लास मत मिस करिए, एजुकेशन को प्रॉपर से करिए, और किसी और के कहने पर कभी कोई इंसान आपको कुछ भी बोलता है निगेटिव निगेटिव मतलब, यार प्रोटीन मत खाओ, मान लीजिए कोई आपको बोला प्रोटीन मत खाओ, तो उनसे पूछे प्रोटीन क्यों नहीं खाऊं, तो क्या कारण बता रहा है, तो कोई बोला कि सर ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, बस तुम्हारे मन से जो कुछ हो जाएगा। उनको कारण समझना, क्या कारण है कि क्या हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, क्या हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, किस कारण से बता रहे हो, कितना रिकमेंड। जब तक आपको ऑथेंटिसिटी किसी को नाम से ना मिले, किसी पे आप जल्दी ट्रस्ट करके शुरुआत मत करिए। क्योंकि आपको, आपके एक मेंबर हमारे थे, उनके भाई ने बोल दिया कि ना क्या कहते हैं, ये डाइट सब मत फॉलो करो, और ये डाइट फॉलो करने से ना आदमी कमजोर हो जाता है। उसकी मैंने उनको पूछा कि आप कब से डाइट फॉलो कर रहे हैं, बोला मैंने तो कभी नहीं किया। तो मैंने उन लोगों को कि आपके घर में कोई किया, कोई नहीं किया। बोला आप जानते कैसे हैं? अरे मेरे दोस्त का, दूर के दोस्त ने किया था, उनको मैंने देखा था। तो आप, हम मैंने उनको यही पूछा कि आपने दोस्त से पूछा कि कमजोर है? वो नहीं, देखने से लगता है। आप बताइए, यदि किसी का 20 kg वजन कम हो जाएगा, देखने में कैसा लगेगा? पतला लगेगा। 20 kg वजन कम हो कैसा लगेगा? पतला हो जाएगा। जब पतला लगेगा तो जोरी थोड़ी है कमजोर है। पतला होना, कमजोर होना अलग चीज है। फिर मैंने उनको बोला देखिए, आप, उन्होंने 20 kg वजन कम किया, और आप ऐसे गोरा वाला शक्ल देखे थे, अभी वो स्लिम हो चुके हैं, आपको लग रहा है ऐसा है। बोला हमको लगा। तो आप बताइए, आपके लगने की वजह से आपका बंक लाइफ क्यों खराब करना है? तो कई बार कोई लोग जो आपको राय देते हैं ना, सिर्फ डायरेक्ट मत ले लीजिए, राय देना बहुत आसान है, बहुत आसान काम राय देना, बट प्रॉपर गाइडलाइन देना बहुत मुश्किल काम है। प्रॉपर गाइडेंस ना मुश्किल काम है। इसलिए आपको अपने चीजों को फॉलो करिए, कैरी करिए। किसी की ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं सुना है। लाइफ इतना इजी, लाइफ हमारे यहाँ वेट लॉस होता है, इतना इजी कहाँ पॉसिबल है? पॉसिबल है यहाँ पे? आपको सुबह नाश्ता करना है, दोपहर खाना खाना है, रात में खाना खाना है, पानी पीना है, अपना काम पूरा करना है, जीवन अच्छे से जीना है। इससे ज्यादा सुखमय तरीका से वेट लॉस कहीं भी दुनिया पॉसिबल है? सुखमय बोल रहा हूँ, एक होता है दुखमय। आप जा रहे हैं, 2-2 घंटा पसीना बहा रहे हैं, 3-3 घंटा पसीना बहा रहे हैं, है ना, घुटना दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द शुरू हो गया। उससे ज्यादा तो आसान तो है ना। इतनी आसान तरीके से लाइफ आपकी बदल रही है, लाइफ बदल रही है, तो उसको आप ब्लेस मानिए गॉड का कि आपकी लाइफ इतने तरीके से बदल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। तो जो तो लोग कंप्लेनिंग मूड में थे, थोड़ा सा कंप्लेनिंग मूड कम करना है अपना, फॉलो ज्यादा करना है रूटीन को, और जो जो अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना है। और नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब इस सप्ताह के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए आपको पूरे के पूरे फुल अपना डेडिकेशन के साथ अपना आपको एसएमएस प्लान विथ वाटर इनटेक, नींद और एक्सरसाइज
30 to 40 मिनट जरूर करिए। तो इसको अच्छे से फॉलो करिए, कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आसानी आसानी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते आप अच्छे हो जाने वाले हैं। ठीक है। तो बाकी सबका अच्छा था, वेट लॉस आज चेकअप था, बहुत लोगों को बात हो पाई, बहुत लोगों से बात नहीं हो पाई बिकॉज आप लेट से ज्वाइन किए होंगे। कल से हमारे सेशन 7:20 में सेशन लॉक हो जाने वाला है, तो आपको सभी लोग को टाइम से ज्वाइन करना है, लेट से ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है। तो बाकी लोग से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए यहाँ पर हम लोग टाटा बाय करेंगे एक दूसरे के साथ में। और बाकी लोग अच्छे से रूटीन को फॉलो करिए, और कोच मिलेंगे पोस्टमेट के लिए। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय सर। बाय सर। कहाँ है ना